हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे ईएमयू ट्रेन्स के बारे में। तो भैया बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया ईएमयू ट्रेन्स का वीडियो बनाओ, ईएमयू ट्रेन्स के बारे में बताओ, क्योंकि जो मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो चला है वो चला है मेमू ट्रेन्स का। तो उसी के साथ साथ लोगों की ये भी डिमांड आई कि ईएमयू ट्रेन्स के बारे में भी बताओ। आज मैं ईएमयू ट्रेन्स का वीडियो लेके आ गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी जानकारी निकालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से वीडियो को देखिए और पूरा ईएमयू ट्रेन्स के बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन्स होती है, मतलब कि ईएमयू ट्रेन्स, ये पूरी की पूरी सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी अलग से इंजन की आवश्यकता नहीं है। इसमें खुद ही कई सारे इंजन्स लगे रहते हैं टुकड़े टुकड़े में, मतलब कि इंजन्स को भी इसमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है और वो एक ट्रेन के अंदर में ही लगे हैं, जिसमें अलग से इसमें कोई भी इंजन की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रेन के अंदर ही सब कुछ फिट है। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा तेज रहता है। बाकी किसी भी ट्रेन के मुकाबले इसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा तेज रहता है। और अगर आप क्यूरियस होंगे तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की सारी लोकल ट्रेन ईएमयू ही है। और साथ ही साथ जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, या फिर जो मेमू ट्रेन हो गई, या फिर अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जो बुलेट ट्रेन है वो भी ईएमयू ही है। और आने वाला जो पूरा राज है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, वो ईएमयू ट्रेन का ही होगा। ये जो इंजन वाली ट्रेन है ये आगे चल के खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ईएमयू ट्रेन के फायदे बहुत ज्यादा है। अब आप धीरे धीरे समझिए कि क्यों ऐसा। तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री जान लीजिए। अब जो पहली ईएमयू ट्रेन चली थी वो चली थी 3 फरवरी 1925 में, बीटी से लेके कुर्ला हार्बर तक। बीटी तो विक्टोरिया टर्मिनस, मतलब कि सीएसटी हो गया है, और कुर्ला हार्बर तो कुर्ला ही है, जो कि मुंबई में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ईएमयू ट्रेन थी ये पहले डीसी में चला करती थी, मतलब कि पहले ये डायरेक्ट करंट में चला करती थी। और अब प्रेजेंट में, मतलब जो एकदम नई मॉडर्न ट्रेन है, वो चलती है ऑल्टरनेटिंग करंट से। अब जो पुरानी वाली ट्रेन रहा करती थी उनमें 1500 वोल्ट डीसी करंट सप्लाई किया जाता था और उसी से वो पूरी की पूरी चला करती थी। और अभी फिलहाल में 25 किलो वोल्ट, मतलब कि 25,000 वोल्ट एसी की लाइंस बिछी हुई है, मतलब कि OHE अभी 25 kV की है और उसी से ये ट्रेन अभी चलती हैं। और ये ट्रेन का सारी ट्रेन अभी के समय में एसी ही है, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट से ही चलती है। अब आप ये समझिए ईएमयू ट्रेन आके डिजाइन कैसी रहती है। तो इसमें 3 कोच का एक बेसिक यूनिट रहता है और उसमें भी 2 टाइप रहते हैं। पहला रहता है एंड बेसिक यूनिट और दूसरा रहता है मिडल बेसिक यूनिट। तो भैया जो आखिरी के 3 डब्बे हैं, वो भले ही आगे के 3 डब्बे हो या फिर आखिरी में जो 3 डब्बे लगे हैं, वो रहते हैं एंड बेसिक यूनिट के। और जो भी इनके अलावा बीच में आ रहे हैं कोचेस, तो उन्हें हम कहते हैं मिडिल बेसिक यूनिट। अब एंड बेसिक यूनिट कैसे डिजाइन रहता है, तो इसमें सबसे पहले रहता है ड्राइवर ट्रेलर कोच, जिसमें कि लोग भी रहते हैं। अब जो ट्रेलर कोच है उसका मतलब है कि वहाँ पर लोग हैं, और उसके साथ साथ अगर ड्राइवर जुड़ा है इसका मतलब है कि वहाँ पर ड्राइवर भी है और उसके वहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ये हो गया डीटीसी, मतलब कि इसमें ड्राइवर भी है, उसका कंट्रोलिंग भी है और साथ ही साथ वहाँ पर लोग भी है। उसके बाद इसमें आता है मोटर कोच। अब मोटर कोच में क्या रहता है कि आधे में इंजन लगा रहता है और आधे में लोग रहते हैं। तो यही कोच में सारे इंजन्स लगे हैं और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रेन को चलाने के लिए। और इसके बाद रहता है ट्रेलर कोच। अब ये जो ट्रेलर कोच है इसमें प्योरली पूरे के पूरे लोग ही रहते हैं। अब जो मोटर कोच रहता है इसी में पेंटोग्राफ भी लगा रहता है, जो कि ऊपर OHE वायर से करंट लेके इंजन को देता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी ट्रेन रहती है ये आपस में कनेक्टेड रहती है, जिससे कि जो भी लोको पायलट है वो जैसे ही कंट्रोल करेगा तो उसी के कंट्रोल करने से पूरी ट्रेन एक साथ चलेगी। मतलब इस ट्रेन में भले ही जितने भी इंजन्स हो वो एक ही साथ आगे से कंट्रोल हो जाएंगे ड्राइवर से। पूरे उसमें वायर वगैरह लगे हुए हैं जिससे कि पूरी ट्रेन आपस में कंट्रोल होती है। तो अभी जो एंड बेसिक यूनिट है ये तो रहेगा पहला तो सबसे आगे और दूसरा सबसे पीछे। इसके बाद हम समझते हैं मिडिल बेसिक यूनिट के बारे में, मतलब कि इनके अलावा जो 3 कोच रहते हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं, जिसमें कि पहला आता है ट्रेलर कोच, दूसरा आता है मोटर कोच और फिर से आता है ट्रेलर कोच। अब जो एंड बेसिक यूनिट में ड्राइवर ट्रेलर कोच होता है, मतलब कि डीटीसी, उसी को हटाकर इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर कोच है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर की तो जरूरत नहीं है बीच में। और मोटर कोच में तो आप जानते हैं कि उसमें आधा इंजन है और साथ ही साथ पेंटोग्राफ लगा है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे एंड बेसिक यूनिट और साथ ही साथ मिडिल बेसिक यूनिट के बारे में। अब जैसे कि मान लीजिए 12 कोचेस की अगर ट्रेन है तो उसमें आगे के 3 और पीछे के 3, मतलब 6 कोचेस काय के हो गए, एंड बेसिक यूनिट के हो गए। और जो बीच में 6 कोचेस हैं 3 करके, तो मिडिल बेसिक यूनिट हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं अगर 9 कोचेस की ट्रेन रही तो उसमें मिडिल बेसिक यूनिट एक ही रहेगा और एंड बेसिक यूनिट 2 रहेंगे। और वहीं अगर 15 कोचेस की ट्रेन रही तो उसमें एंड बेसिक यूनिट तो 2 ही रहेंगे, मिडिल बेसिक यूनिट हो जाएंगे 3, क्योंकि उसमें बीच में आ जाएंगे 9 कोचेस और आगे के 3 पीछे के 3, मतलब टोटल हो गए 15। तो यहाँ से आप एंड बेसिक यूनिट और साथ ही साथ मिडिल बेसिक यूनिट को आराम से समझ गए होंगे। अब ये जो ईएमयू ट्रेन होती है ये डिजाइन होती है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में चलने के लिए, मतलब 80 से 100 किलोमीटर के बीच में ही ये चल रही है। फिलहाल जो लोकल ट्रेन है इंडिया में वो इसी कैटेगरी में आती है। बाकी वंदे भारत को तो आप अलग से रख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन फिलहाल जो इंडिया में बाकी की ट्रेन है, जितने भी लोकल ट्रेन है, वो इसी के लिए डिजाइन है कि वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में चलेगी। मेनली मतलब एक कम्यूटर ट्रेन हुआ करती हैं जो कि सब अर्बन रूट्स में चला करती हैं। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई ऐसी सिटीज में ईएमयू ट्रेन चला करती है।
अब इसमें जो 4 पार्ट में इंजन लगाए गए हैं तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। तो अब जो सिंगल इंजन होता है उसका वेट रहता है काफी ज्यादा भारी, और जो बाकी के कोचेज रहते हैं उनका उतना वेट नहीं आ पाता है, जिससे कि जो पटरी है उसमें एक साइड में कुछ ज्यादा ही दबाव आता है और एक साइड में उतना दबाव नहीं आता है। अब जब भी एक सिंगल इंजन पूरी ट्रेन को खींचेगा तो उसको एक ही जगह पे काफी ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है। और वहीं अगर हम इंजन को 4 भाग में बांट देंगे, मान लीजिए 12 कोच की अगर ये EMU ट्रेन है, इसमें 4 इंजन अगर हमने बांट दिए तो इसमें फायदा क्या होता है कि एक इंजन आगे से खींच रहा है, एक इंजन पीछे से धक्का मार रहा है, बीच में 2 इंजन और लगे हैं, सब एक साथ मिलके एकदम से ट्रेन को चलाते हैं, जिससे एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो यही फायदा था इंजन को टुकड़ों में बांटने का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें वेट भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब जो ट्रेलर कोच है उसका वेट रहता है 36 टन, मोटर कोच का 52 टन और ड्राइवर ट्रेलर कोच का 38 टन। और वहीं बाकी जो सिंगल इंजन रहता है उसका वेट लगभग 120 से 140 टन के बीच में जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा भारी है। और नॉर्मल कोच ज्यादा से ज्यादा 40 टन के रहते हैं, अगर फुली लोडेड भी रहे तब भी, तो उसमें एक साइड कुछ ज्यादा ही भारी हो गया और एक साइड हल्का हो जाता है। और वहीं लेकिन जो ये EMU ट्रेन है तो उसमें बिल्कुल बराबर से बांटे गए हैं, मतलब 40 टन 50 टन 40 टन 50 टन ऐसे में ही पूरी ट्रेन ये खत्म हो जाती है, जिससे कि जो वेट है वो लगभग बराबर बांटा गया है और पटरी पर भी काफी कम दबाव पड़ता है और गाड़ी भी काफी ज्यादा तेजी से चलती है। अब जब DC ट्रेन से AC ट्रेन में शिफ्ट हो रहा था सब कुछ, तो सबसे पहली जो AC ट्रेन आई थी वो आई थी सिंगल फेस की AC ट्रेन, जिसे बनाया था सीमेंस ने। 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी और मुंबई में चली थी। और मैं आपको बता दूं जो सीमेंस है उसने इसके पार्ट्स बनाए थे, बाकी असेंबली जो हुई थी वो हुई थी ICF चेन्नई में, मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। जितनी भी EMU ट्रेन इंडिया में बन रही है सब की सब लगभग ICF में ही बनी है। उसके बाद बॉम्बार्डियर और ICF ने मिलकर 2016 में 3 फेज वाली EMU निकाली। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो ICF और मेधा मिलकर सारी EMU डिजाइन कर रही है, जो कि और भी ज्यादा मॉडर्न है। और इसके अलावा कुछ जगह पर BEML भी EMU बना रही है। BEML का मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब आप ये सोच रहे होंगे पहले तो DC से सिंगल फेज मोटर में लाए, उसके बाद सिंगल फेज से 3 फेज मोटर में लाए, तो भैया इतना कन्वर्जन की जरूरत क्या पड़ी? मैं आपको बता दूं जो DC मोटर रहती थी वो रेलवे को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि DC को हटाना क्यों जरूरी था। उसके बाद जो सिंगल फेज मोटर आई वो स्मूथली कंट्रोल नहीं हुआ करती थी, और वहीं जो 3 फेज जो मोटर आ गई तो ये काफी ज्यादा स्मूथली कंट्रोल होती है, एकदम आराम से तेजी से बढ़ती है और एकदम आराम से इसकी स्पीड कम भी होती है। और इनमें अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो इसमें जो ब्रेकिंग होती है वो होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्लस मैकेनिकल ब्रेकिंग, मतलब कि जहां मोटर कोच लगे हैं वहां पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, और जहां नॉर्मल ट्रेलर कोचेस लगे हैं वहां पर मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोस के ऊपर बनाया है, वहां से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से इसमें ब्रेकिंग बहुत ज्यादा तेज होती है नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले, इसलिए काफी ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट भी होती है और काफी ज्यादा तेजी से रुकती भी है, जिससे कि टाइम की काफी ज्यादा बचत हो जाती है अगर EMU ट्रेन रहे तो। अब जो मोटर कोच है उसमें आ सकते हैं 86 पैसेंजर, ट्रेलर कोच में 112 पैसेंजर और ड्राइवर ट्रेलर कोच में 89 पैसेंजर्स, मतलब इतनी तो इन कोचेस की सीटिंग कैपेसिटी है। और वहीं अगर हम स्टैंडिंग की बात करें तो मोटर कोच में आ सकते हैं 349 पैसेंजर, ट्रेलर कोच में 449 पैसेंजर और ड्राइवर ट्रेलर कोच में 433 पैसेंजर। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि इन ट्रेन में कितने ज्यादा लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको और फायदे बताऊं नई वाली EMU ट्रेन के, मैं आपको बता दूं इनमें ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लगा है, जो कि ट्रेन की सारी सिस्टम को मैनेज करता है। इनकी सीट्स काफी ज्यादा अच्छी है, सेकंड क्लास में तो नॉर्मल सीट्स लगी है, लेकिन फर्स्ट क्लास में कुशन सीट्स लगाई गई है। स्लाइडिंग डोर्स है, LED है, पंखे, CCTV, फायर प्रिवेंशन, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। बस ये छोटी दूरी के लिए चलती है, इसलिए इसमें टॉयलेट नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें GPS सिस्टम दिया गया है, जिससे कि लोगों को ये पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी होता है, और अगर लोको पायलट या गार्ड अगर पूरी ट्रेन में कोई मैसेज देना चाहें तो इसमें स्पीकर्स लगे हैं, वो अपना मैसेज पूरी ट्रेन में दे सकते हैं। इसमें गार्ड ड्राइवर इंटरकॉम है, जिससे कि लोको पायलट और गार्ड आपस में बात कर सकते हैं डायरेक्टली, उसमें कोई वॉकी टॉकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अगर इसमें फॉल्ट आता है तो बड़े आराम से ही ये ट्रेन खुद ही हैंडल कर लेती है। और मान लीजिए अगर इसका कोई एक मोटर कोच खराब भी हो गया तब भी कोई बात नहीं, इसके बाकी के मोटर कोच पूरी ट्रेन को संभाल लेंगे। तो ये काफी ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं अगर ये ट्रेन कहीं एक जगह पे खड़ी हो गई तो ये पीछे रोल बैक नहीं हो सकती, इसमें अपने आप ही पार्किंग ब्रेक्स लग जाते हैं लोको पायलट के हैंडल को छोड़ते ही। क्योंकि जो पहले की ट्रेन हुआ करती थी अगर वो ऐसे रुक जा रही है तो लोको पायलट को उसमें ब्रेक्स लगा के रखा रहना पड़ता था, लेकिन इसमें अगर लोको पायलट भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेन अपने आप ही कंट्रोल कर लेती है। साथ ही साथ इसमें लोको पायलट को जो हैंडल है वो लगातार पकड़ के ही रखना पड़ता है, जैसे ही लोको पायलट वो हैंडल को छोड़ देगा तो तुरंत ही इसमें इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं। तो ये भी इस ट्रेन का काफी ज्यादा बड़ा फायदा है, जिससे कि मान लीजिए कहीं लोको पायलट को अगर झपकी अपकी लग गई या फिर अगर वो सो गया गलती से तो उस समय ट्रेन के अपने आप ही ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाएंगे। साथ ही साथ अगर इमरजेंसी आ जाए तो इसमें बैटरी से LED लाइट्स भी लगाई गई है, जो कि सब कुछ खराब होने पर LED लाइट्स जल जाएगी। और इन ट्रेन की जो स्पीड रहती है वो रहती है 100 किलोमीटर/आवर की, मतलब 100 से ज्यादा तो ये नहीं जाती है। वंदे भारत वगैरह को आप अलग छोड़ दीजिए, वो तो काफी ज्यादा स्पीड से चल रही है, लेकिन जो लोकल ट्रेन है वो 100 के ऊपर नहीं जाती है।
और अगर मैं इन ट्रेन की हॉर्स पावर की बात करूँ तो जो एक मोटर कोच है वो लगभग 1400 हॉर्स पावर का है। तो वैसे अगर 4 मोटर कोच हो गए, मतलब कि 12 कोच की अगर ट्रेन है उसमें अगर 4 मोटर कोच हो गए तो टोटल मिला के इक्विवेलेंट रहेगा 6000 हॉर्स पावर के, मतलब कि पूरी ट्रेन मिला के 6000 हॉर्स पावर ले रही है। ये ट्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी सेव करती है, जिससे कि रेलवे को ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सस्ती पड़ती है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मुंबई में तो एसी लोकल भी लॉन्च कर दी है, BHEL ने बनाई है वो। तो आई होप अब आप EMU ट्रेन के बारे में समझ गए होंगे काफी ज्यादा अच्छे से। और अगर आपको जानना है कि मेमू ट्रेन और EMU ट्रेन कैसे अलग है तो आप मेरा वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो बनाया है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।